तो भैया फॉरेस्ट ऑफिसर जिस चीज से हमें आगाह कर रहे थे ना, वो यही रास्ता था। उन्होंने कहा था पानी आ चुका है पूरा, जलधारा ऊपर, वो अभी फिलहाल जल डाउन हो चुका है, पर आके तबाही मचा के जा चुकी है। सड़क में देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हैं और ये गिरे हुए हैं। सड़क की स्थिति देख लीजिए और ये अपनी बाइक का डाउन क्लियरेंस भी देख लीजिए कि अगर आपको लगता हो बहाने बनाता है लड़का, तो बहाने नहीं। अल्ताफ भाई पे जाके बोलूं कि हो सके तो थोड़ा सा इसको माइनर सा एक लिफ्ट दे दें इस गाड़ी को। चीता भाई पीछे पीछे पीछे, यहाँ पे वापिस आ जाओ थोड़ा। तो चीता भाई को भेज दिया आगे। नेकेड बाइक लेके चला हुआ हूँ दोस्तों, बट ठीक है, हौसले बुलंद है तो सब कुछ हो जाता है। बहुत गलत परिस्थिति है भाई, क्या सीन है यार ये। ओह शिट भाई, भाई डैम भाई, ओ भाई साहब, ऐतिहासिक टूर होने वाला है भाई। 900 को इतना ब्रूटली आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने यूज किया है। मैं भी करना नहीं चाहता था, बट माउंटेन्स नहीं मानते ब्रो। कोई चैलेंज मिले लाइफ में तो मैं उसमें खुद को झोंक देता हूँ। इस कारण से इस बाइक को भी मैं अपने साथ झोंक रहा हूँ कि कभी नांग है। शीता भाई ये क्या है, क्या है ये सड़क? फॉर श्योर हेल, हेवनली प्लेस पे इसको लगा के मैं जरा तुम्हें एक बार हेल के नजारे दिखा दूं। आई डोंट नो हाउ, जाते हुए कैसे जाऊंगा। देखो तुम, क्या थी यहाँ सड़क बॉस, देख रहे हो? पता चल रहा था, ऊपर से देखने में नहीं चल रहा था ना। नीचे जब पैर टिकाने पड़ते हैं, पैर टिकते नहीं, पर जब जमीन ही खिसकने लग जाए पैरों के नीचे से, आदमी क्या करे ब्रो। इस कारण की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सर कंसर्न्ड थे कि ज्यादा आगे मत जाना लॉन्डो, कुछ भरोसा नहीं, नीचे आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, कई दिनों के लिए वहीं अटक जाओ। इसीलिए हमें 2 घंटे में राइड आज की कवर करनी है, हमें एक्सप्लोर भी करना है, आपको बताना भी है। भारत से जो सफर सोच के निकले थे चकरौता का, वो हमें कहीं बॉर्डर्स तक ले जाएगा उत्तराखंड के, जहाँ पे उत्तराखंड की सीमाएं पसरी हुई हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। आई डोंट थिंक कि 900 के साथ ये हसीन पल गिनती के हो सकते हैं लोग जिन्होंने 900 को लेके ये यातनाएं करी हैं, इन यातनाओं से होकर गुजारा है। गाड़ी बंद कर दी, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? चीता भाई आ गया ना। अरे बीड़ी बूढ़ी पीने की आदत है यार चीता भाई को। चल भाई, एक तीर से 2 निशाने, ठीक, तेरी भी तलब मिटे और मेरा भी उद्धार हो, मेरी भी वीडियो निकले, और क्या चाहिए जीवन में? यही है यार, संसार ये आपसी समझौतों से ही। भाई कीचड़ 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 कीचड़, वहाँ पे आउट नहीं मार रहा था मैं टायर, बट अभी चल रहा है तो मैंने चलाते हुए ले जा लो। दिल से फंसना चाहता हूँ, पर यार थोड़ा जीवन सेटल हो जाए ना, जरा करियर वरियर सेटल हो जाए, फैमिली वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों से इतना करके चले जाना है, बाकी तो क्या है ना। फाँव कंदराओं में घर मिल जाए दो मेरे को कहीं माउंट एवरेस्ट में, वहां भी किसी तरह से अपना गुजर बसर कर ही लूंगा। एकमात्र केवल अपनी सुपर बाइक चल रही है इस पूरी वैली में। एक अंकल दिखे पूरे रूट में, मेरे को दिखा अभी तक, कहा है कि इस रूट पे कोई है ही नहीं दूजा व्यक्ति। दूजे की बात करके ही क्या फायदा, अपनी ही बात करते। शॉर्ट्स और रील्स भी आबाद रहने चाहिए अपने चैनल पे, भले ही वी आर वर्किंग ऑन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस। वही करने के लिए थोड़ा सा वादी में रुके थे, शॉर्ट्स का कोटा पूरा करने के लिए। शॉर्ट्स एंड रील्स, ऑब्वियसली दिस किल्स द लॉन्ग कंटेंट फॉर्मेट, बट वी गोना डू इट विद अ डिफरेंट अप्रोच। यू नो हाउ? हम लॉन्ग कंटेंट से शॉर्ट बना देंगे, ये बेबी। और शॉर्टकट में हम लॉन्ग कट वाले रूट को ले हाई राइजिंग लैंड्स तक पहुंच जाएंगे, पीछे ना हटे किसी से। वाह, चिड़िया भी अपने साथ तैर रही है। वो इस तरह से तैर रही है जैसे सारा डायमेंशन जिसमें वो जी रही है, निर्भय निश्चिंत होकर, विदाउट गेटिंग फेयर्ड अप फ्रॉम माई बाइक, बाइक से भयभीत हुए बिना। और न जाने क्यों वो मेरी बाइक के साथ चल रही है, ताल से ताल मिला। ये देखो वहां रुक गई, फिर चलेगी, देखो जैसे मैं पास आऊंगा ना, ये देखो शील अगेन फ्लाई। भाई लिटरली यार बहुत देर हो गई अब तो। दिस इज समथिंग यूनिक ब्रो, प्रकृति के साथ एक अनूठा जुड़ाव, दिस इज कॉल्ड दैट ब्रो। कुछ इस तरह से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे घाटी का। जैसे हमारे ट्रैकिंग गाइड होते हैं ना, हमारे टूर गाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं 400-500 मीटर, फिर वहां से देखते हैं अपने क्लाइंट को कि क्लाइंट ऊपर चढ़ेगा। हौले हौले मध्यम मध्यम चाल, चुंबक की तरह काम करता है। एक आगे जाता है, पीछे का छोर अपने आप मिलता जाएगा, उसकी तरफ आकर्षित होता जाएगा।
जहाँ पर लोगों के पदचाप पड़ते हैं वहाँ पे अपनी बाइक के टायर घूम रहे हैं। सो ऑब्वियसली कुछ विचित्र सा महसूस तो होता है जब हम इस तरह के सफर करते हैं, अनएक्सपेक्टेड, अनूठे तरह के, कुछ अलग ही विधि और कुछ अलग ही तिथि पे। तो फिर ऐसी हो जाता है दाई की फिर अलग सा तो लगता है कि भाई क्या लेकर आप कहाँ पहुँच गए। नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। लोग नहीं दिखाने ना, हम वही तो दिखा रहे कि भाई ये रोड में अकेले हम हैं। एक चीज़ तो है, मैं आया था यहाँ सिंगल स्लीव में, पतली सी टी में, जस्ट टी। और अभी जब इधर वादी के थोड़े उस इलाके में आए जहाँ घने जंगल और ऊंचे वृक्ष हैं, तो ये समझ आ गया कि धूप ना पड़ने से यहाँ तापमान क्षण भर में माइनस में जाता होगा सर्दियों के दौरान। क्योंकि इस समय ही जब इतनी ठंड लग रही है तो आने वाले सितंबर, दिसंबर, जनवरी माह में, महीने में क्या हाल होता होगा। पर रोड अच्छी है तो लेट्स डू सम हाइपर राइड, व्हाई नॉट। आखिर वैली के आखिरी छोर तक पहुंचे हैं। आखिरी छोर पे एक गूंज, एक ललकार तो छोड़नी पड़ेगी, अपनी एक छाप तो छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। ये बट इन डिसिप्लिन्ड वे भाई, उतना ही, इतनी लायक सड़क है। ये डैम बेबी, घर जैसा महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ के लोकल गट्टू वाले, गाड़ी वाले बंदे जो हैं भाई लोग अपने, वो चलाते ना गाड़ी बिल्कुल मौज में, उसी मौज में हम भी चला रहे हैं। बिल्कुल अपनापन सा लग रहा है। अपनापन मान के चलो तो सारा संसार अपना, ये तो तब भी अपना ही प्रदेश है। क्यों बेबी, यही बेबी। ओ ये था भाई, ओ लगता उसके बाद ओ वो फिर ज्यादा दिखा भी नहीं सकते। दिले हाल जो है उसे बयां कर भी नहीं सकते और ना किए रह भी नहीं सकते। यूं ही है हाल आशिकों का बेहाल। ये ना बीच बीच में आ रहे हैं वो वाले मूवमेंट्स ना, एकदम से बिना मांगे आ जा रहे हैं। बट वही ये दर्शा रहे हैं कि तुम आए हो कहीं हट के, जहां पर तुम्हें लगे थोड़े झटके पहुंचने के लिए, पर बेटा ये फट के खा खा के तुम पहुंच चुके हो उस जगह पे। संसार के वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत प्लेसेस। हमारे दृढ़ संकल्प से मित्र, एक दृढ़ संकल्प, छू लो इन ऊंचे पठारों को, चूम लो इन खाइयों को, झूम लो इन सड़कों पे, घूम लो कभी वादियों को। वो ये तभी कह रहा था वो लड़का आगे रोड की एकदम। हाँ, ये भाई ने बिल्कुल सही बात करी थी कि भाई आगे निकलोगे सांकरी से तो सड़क ऐसी मिलेगी कि चुम्मेश्वरी। तो बीच बीच में हडल्स है ना, ये तो प्रकृति के द्वारा दिए गए टास्क हैं जो आपको फिट बनाते हैं ना, डेली टू डू टास्क। फिट एंड स्टडी गाय, रेडी स्टडी गो वाला गाय, समझ रहे हो, मस्तिष्क और शरीर दोनों से। यू विल बी अनबीटेबल, खिलाड़ी बन जाएंगे आप, खेल के खिलाड़ी। क्यों मेरे याड़ी, समझे मेरी बात को। ये गाड़ी भी तो सीधा सीधा जा रही, मेरे याड़ी, मेरा याड़ी तो पीछे बैठा है, पर तुम भी मेरे याड़ी हो क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो। याड़ी कहा जाता है खड़ी बोली में, याड़ी का मतलब होता है याड़ी मेरे यार। अब समझ रहे हो, हिंदी में यार और हमारी खड़ी बोली में याड़ी। व्हाट्सअप याड़ी, याड़ी के क्या हाल है मेरे, ये ऐसे करके हम बोलते हैं। सड़कों के हाल तो ओह ये क्या है भाई, हो गया हमारा एडवेंचर बहुत। बाबा क्या है, क्या धर्म संकट है बाबा, क्या धर्म संकट है। जान पर नहीं खेलेंगे, पर जहां तक अपने सामर्थ्य पर भरोसा है वहां तक चल देंगे। तो जिस पॉइंट पे हम इस समय खड़े हैं दोस्त, यहाँ से लगभग 7.5-6 किलोमीटर आगे हर की दून ट्रैक का फर्स्ट बेस कैंप पड़ता है, वेयर द ट्रैकर्स गो द सेकंड डे ऑफ देयर ट्रैक। फर्स्ट डे सांकरी होता है बेस, सेकंड डे गंगाड़, थर्ड डे में भी ओसला और सीधा कलकटीधार से आगे अगले दिन हर की दून वैली। एक टप्पड़ पड़ता है फ्लैट, गांव की सरहद से पार थोड़ा आगे, वहां पे लगता है अगला बेस। उसके बाद सीधा हर की दून इज द केस। मेरा हाथ चल गया दोस्त से जस्ट अभी। दोस्तों प्रकृति में घटती हर घटना यहाँ पर कुछ यही हाल है दोस्त, ये लैंड ही गॉड की है, नॉट आर्स। झुककर निकलना पड़ता है, कमर सीधी नहीं कमर टेढ़ी करनी पड़ती है, आपको नीचे झुकना पड़ता है। झुकोगे तो बचे रहोगे, समझे मेरे यारी। चलो
दिस वॉज द समिट फॉर माई डायनासोर। पहले मेरे हाथ से जो हल्का सा खून आ रहा है, इसका मैं क्या करता हूँ कि इसे ये शुद्ध मिनरल वाटर से धो लेता हूँ। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, साफ शुद्ध जल है। बाकी नीचे तो हम चले ही जाएंगे कल परसों 2-4 दिन में। शहरीकरण से कब तक भाग पाएंगे? हम तो अछूते नहीं रह पाए, पर उन लोगों को मानते हैं कि भाई ब्लेस्ड हैं जो इस घाटी में रह रहे हैं आज भी प्रकृति के इतने निकट। इस जल की क्लैरिटी आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। नीचे के कंकड़ से लेके बजरी के छोटे छोटे कण वो तक नजर आ रहे साफ। दोस्तों यूं तो शहर में हम एग्जॉस्ट लगाते हैं जो राइडर हैं, टू मेक सम नॉइस, खुद को अलग दिखाने के लिए, खुद का दबदबा बनाने के लिए। मानव ऐसी हरकतें करता है। जिस पे अधिक पैसा है जेट खरीद लेता है, और क्या है, जेट उड़ाएगा, अपने आप ही माहौल क्या पूरे वातावरण में गूंज जाएगी आवाज। पर भाई आइडेंटिटी कहाँ पता चलती है? देख तो सक नहीं रहा कि व्यक्ति कौन चला रहा है। तो वही है कि मन की अपनी अपनी मन भटकता है आदमी का। इसीलिए तो कहते हैं भाई ये संसार जो है ये भोगी विलासनाएं हैं लोगों की, स्वार्थ हैं लोगों के। लोग अपने अपने हिसाब से शोर मचाने, गाना गाकर खुद को दिखाते हैं। कुछ लोग उछल कूद कर, कुछ लोग खेल में महारत हासिल कर प्रतिभा दिखाते हैं। लोग बाइकर राइडर में एग्जॉस्ट लगा के खुद को हीरो समझ जाते हैं। इस जगह पर मेरा ना माइक हेलमेट के अंदर है, रोड का माइक है, GoPro 9 कैमरा का सेटअप है, जाके इतनी अच्छी आवाज दे पा रहा है। उसके बावजूद भी आपको नॉइस सुनाई दे रही होगी। ये समझ लीजिए माइक सेटअप अंदर की तरफ से निकाल बाहर की तरफ अगर मैं अभी कर दूं, उसके आगे मेरी तेज चिल्लाने की आवाज क्या हैसियत, क्या मजाल, दैट्स ऑफ नो यूज। नेचर की पावर के आगे